राजस्थान सरकार के द्वारा सुबह सुबह दी गई खुशखबरी के साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा की तरफ से राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार ने हमें जो खुशखबरी दी है वो स्वागत योग्य है और खुशखबरी के तहत आपको ये पता चल होगा कि 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी ये रीट के बाद होगी। अब देखिए, ये रीट के बाद होगी और हमारे सामने एक न्यूज़ आ गई कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ मैं आपको कोई सिलेबस के बारे में नहीं बताने जा रहा, कोई मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि कब होगी ये भर्ती प्रक्रिया। वो तो अखबार में आ चुका है कि रीट के बाद होगी, कब होगी कुछ नहीं कह सकते। हमारे कई साथी विद्वान हैं, अभी वो आपको बताएंगे कि इतने तारीख को होगी, इस महीने में हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बताने नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है और ना मेरे पास ये अथॉरिटी है और ना ही मेरे पास ये अधिकार है कि मैं ये बता दूं कि ये भर्ती प्रक्रिया किस डेट को होगी या किस महीने में होगी। मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ना मेरे पास अधिकार है, ना मेरे पास अथॉरिटी है और ना ही मेरे पास इतना ज्ञान है, स्वीकार करता हूँ, नहीं है। मेरे साथी विद्वानों के पास होगा तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आज यही पता है कि ये प्रक्रिया होगी, पेपर होंगे और रीट के बाद होंगे और न्यूज़ मेरे पास नहीं है और जो न्यूज़ गवर्नमेंट देगी उसके आधार पर आपको मैं डिलीवर कर दूंगा क्योंकि मैं निर्धारित नहीं कर सकता। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। इन सब बातों से आपको दूर रहना है। हमारे पास दो बातें हैं, एक तो ये है कि ये भर्ती परीक्षा होगी, एक तो ये बात। दूसरी बात, हमें ये पता है कि हमारी तैयारी नहीं है। हमें दो बातें जरूर पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पेपर तो होंगे, अब कब होंगे वो मुझे नहीं पता। दूसरी, मुझे ये पता है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है। दो बातें हैं मेरे पास। अब उसी आधार पर मैं आपको कुछ बातें बताने आया हूं। इन दो बातों पर जरूर मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे सकता हूं, निर्देश दे सकता हूं। आपके एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए मैं कुछ बातें जरूर कर सकता हूं और उन्हीं बातों को मैं इस चैनल पर आपके सामने करने आया हूं। देखिए, एक तो ये जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती है ये आसान नहीं है। समझे मेरी बात को? इसको क्लियर करना आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई कह दे कि बिल्कुल इजी है, नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत बात जुड़ी हुई है और वो खूबसूरत बात यह है असंभव भी नहीं है, आसान नहीं है और असंभव भी नहीं है। ये मतलब हम इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके करने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल होंगे, जो हमारे सिद्धांत होंगे, जो हमारे निर्देशन होगा, जो हमारी रणनीति होगी, जो स्ट्रेटेजी होगी, वो कितनी मजबूत है वो हमें सिलेक्शन दिलाएगी। वो बातें हमें सिलेक्शन दिलाएगी। ऐसे नहीं है कि भर्ती निकल गई, चल भाई अब तो इस बार तो पक्का, ऐसा नहीं है जी। ये रास्ता इतना दुर्गम है,
इतना कठिन है आप सोच ही नहीं सकते। आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि आपको वास्तविकता बतानी बहुत जरूरी है। बिना वास्तविकता के तो फिर एक तरीके से आपके साथ ये धोखा हो जाएगा, और धोखा देना मेरी फितरत में नहीं है, ये मेरी फितरत में नहीं है। हालांकि इसके कई सिस्टम मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, और उन अनुभवों को मैं एक शिक्षा के रूप में लेता हूं। कहते हैं ना कि आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, आपको वो सिखा कर जाती है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपको भी कईयों ने धोखा दिया होगा, आपके प्रोफेशनल सिस्टम में, आपके कृषि के सिस्टम में, आपके स्टडी के सिस्टम में, आपके दोस्त ने आपके नोट्स चुरा लिए होंगे। ऐसी घटनाएं मिलती है ना। मेरे इंस्टीट्यूट में कई बातें आती है, ये नोट्स ले गए, अब बाद में आए ही नहीं। अब नोट्स ले गए, बाद में आए नहीं, अब क्या करें। हम तो बोलते रहते हैं भाई यार मत दो नोट्स, ये यदि आपको नोट्स देने हैं तो साथ में खड़े रहकर आप करवाइए, फोटोकॉपी करवा दीजिए और ले लीजिए। लेकिन मोबाइल नंबर है ना, और मोबाइल नंबर के बारे में आप जानते ही हो कि आजकल कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के स्टूडेंट हैं जिनके पास 5-5 सिम होती है। 5 तो मिनिमम बता रहा हूँ, अधिकतम की तो कोई सीमा है ही नहीं, भारतीय संविधान ही नहीं कहता अधिकतम के बारे में। तो खैर जो भी है, तो अनुभव हमें सिखाते हैं, उन्हीं अनुभवों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी, इसमें आप क्या तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे। पहली बात तो आपको एक निर्देश देना चाहूंगा मैं, ये जो सस्ते स्टडी मटेरियल हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। बहुत अजीब सी बात लगेगी आपको, लेकिन ये कहना चाहूँगा, 100 में से यदि 5 स्टूडेंट भी इसको फॉलो करते हैं तो मैं मानता हूँ मेरे कहने का मतलब सार्थक हो गया है। होता क्या है, इनके चक्कर में हम अपनी क्वालिटी को गिरा देते हैं, और वो जो हमारी क्वालिटी होती है वास्तव में वही क्या करती है, असंभव को संभव बनाने का काम करती है। लेकिन ये जो मटेरियल होते हैं, इनके चक्कर में आप पढ़कर अपनी तैयारी को खराब तो करते ही करते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में आप दिग्भ्रमित भी हो जाते हो। तो एक तो इनसे बचाव इलाज है। हाँ, यहां पर आपको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपको लगे कि मेरी बात ये स्वागत योग्य नहीं है तो आप उसे मत मानिए, ये आप पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्लियर हुई बात सारी, और मेरा अनुभव आपकी स्ट्रेटेजी से कितना मैच करता है ये आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। तो इसलिए इसमें कोई बुरा या अच्छा मानने वाली बात नहीं होती है, समझे ना बात को। आपको जो भी मेरी बातें अच्छी लगती है उनको आप लेके चलिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, और इतना तो पता है कि आपसे तो थोड़ा ज़्यादा ही जानता होऊंगा, इतना तो रिस्पेक्ट कर ही दीजिए यार, कि आपसे तो थोड़ा सा तो ज़्यादा ही जानता होऊंगा। बस वो थोड़ा सा जो ज़्यादा है ना, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। जो आप आने वाले टाइम में सीखोगे ना, बस मैं उसी का एक निर्देश ही दे रहा हूँ, और कुछ नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखिए, अच्छा सिस्टेमेटिक और अपडेटेड क्वालिटी युक्त स्टडी मटेरियल पढ़ें। वो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, चाहे वह आप ऑनलाइन पढ़ें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको यदि लगता है कि आप जयपुर नहीं आ सकते तो फिर आप घर बैठे पढ़ सकते हो। यदि आप ये कह सकते हो कि कुछ समस्याएं हैं तो, लेकिन दोनों में से जो बेस्ट होता है वो होता तो ऑफलाइन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि हमारा जो चैनल है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, वो ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध करवाता है और ऑनलाइन भी क्लासेस भी उपलब्ध कराता है। लेकिन मैं बेधड़क होकर आपको कहना चाहूँगा, और आपसे एक बार मैंने पूछा भी था तो आपने भी मुझे मेरे अनुकूल जवाब दिया था, ऑफलाइन से बढ़कर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है। वो तो ये कोविड-19 आ गया, इस कारण से ऑनलाइन ने थोड़ा जोर पकड़ लिया, लेकिन जितना आपने अपने अनुभव बताए हमें, और मैं तो जानता ही हूँ
और मैंने तो आपको, जब मैंने अपना ऐप स्टार्ट किया था तब भी कहा था कि भाई बेस्ट तो ऑफलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन एक विकल्प है। और विकल्प उन बच्चों के लिए है जो दूर बैठे हैं, जो आ नहीं सकते, उनके लिए है। जो यदि उसको रत्ती भर भी लगता है कि मैं जयपुर में जाकर तैयारी कर सकता हूं, तो करनी चाहिए उसको क्लास में टीचर के सामने हुबहू बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, वो तभी कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकल्प हर स्थिति का होता है, हर स्थिति का विकल्प होता है। तो विकल्प के तौर पर आप ऑनलाइन को चूज कर सकते हो यदि समस्याएं हैं तो, नहीं तो ऑफलाइन ही बेस्ट होता है। और मैंने आपको कई बार बताया भी है, यहां भी बता देना चाहूंगा कि हम जो भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते हैं वो सिस्टमेटिक और अपडेटेड होता है। प्लस हमारे साथ कोई ऑनलाइन जुड़े चाहे ऑफलाइन जुड़े, उसको ये दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है। वो ऑनलाइन जिसने स्टडी मटेरियल परचेज किया है वो ऑफलाइन भी आ सकता है। वापस रिपीट कर दूं, जिसने राकेश मेहरा जी के क्लासेज में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो परचेज किया है वो ऑफलाइन भी आ सकता है। मेरा उद्देश्य आपके सिलेक्शन से है। एक प्रैक्टिकली बात करूं, मैं प्रैक्टिकली एक बिजनेस के तौर पर कह दीजिए, मुझे कहने में कोई हैरत नहीं है। और कई बार यदि मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर जाऊं तो आप गुरुजी समझकर मेरे को थोड़ा माफ कर दिया करें। किसी भी पर्पज से देख लीजिए, आपकी कामयाबी तो मुझे आगे लेके जाएगी। सिंपल सी बात है, आपका रीट में सिलेक्शन हो गया, 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, एसएससी में सिलेक्शन हो गया, रेलवे में सिलेक्शन हो गया, या पटवारी में सिलेक्शन हो गया। आपका एक सिलेक्शन मेरे मस्तक पर ताज लगा देगा, मेरी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा, बिल्कुल करेगा। और आपका तो भविष्य निर्माण हुआ ही है। तो हम दोनों के जो उद्देश्य हैं वो मिले हुए हैं। और ध्यान रखना, जब टीचर और स्टूडेंट के उद्देश्य मिल जाते हैं, ईमानदारी वाले उद्देश्य मिल जाते हैं, तो एक इतिहास लिखा जाता है, फिर इतिहास बनता है वो। और आसान नहीं होता है इतिहास बनना, बस वो इतिहास कैसे बने उसी की एक गाइडलाइन इसके तहत मैंने आपको बताई है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जो वर्तमान में जो कंपटीशन युग है उसकी एक डिमांड भी है, उसकी एक मांग भी है। यदि मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसके बगैर काम ही नहीं चलेगा। जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है राकेश मेहरा जीके क्लासेस। ध्यान रहे, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरुजी अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल बताना पड़ता है जी, नहीं देखना हो तो बंद कर दो। राकेश मेहरा जीके क्लासेस, आप जब हमारे पास आओगे कि सर हमें इस कंपटीशन की तैयारी करनी है, कोई भी कंपटीशन, चाहे एसएससी है, चाहे रेलवे है, चाहे पटवारी है, जीके सब जगह समान ही होता है। और आजकल तो 2016 के बाद में जो मैंने सिलेबस देखा है उसमें सभी से बराबर ही है। बस राजस्थान की जो तैयारी करता है उसमें राजस्थान जीके अलग आ जाता है, इंडिया लेवल के जीके में राजस्थान नहीं आता है। और साइंस सब में है, सामान्य आता है, साइंस सब में है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट सब में है। वो एक अलग बात है कि कुछ विद्वान उसको अलग अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तैयारी एक बार ही होती है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो जीके की तैयारी एक बार ही करवाता है, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। यही हमारा आदर्श वाक्य है कि इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और नहीं पढ़ना। इसी आदर्श वाक्य के तहत ही हम अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रयास कितने सफल हो पाते हैं, कितने असफल हो पाते हैं, ये हमें हमारा रिजल्ट बताता है। और वो रिजल्ट देते हो आप, और वो रिजल्ट हमारा सही दे, इस कारण से आपको समय समय पर गाइडलाइन किया जाता है। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जब आप हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे सर हम तो जीके कराते हैं। आप कहोगे, जैसे ये तृतीय श्रेणी शिक्षक है, आप कहोगे सर मुझे एजुकेशन साइकोलॉजी करनी है। आप कहोगे मुझे सर एजुकेशन साइकोलॉजी करनी है, शिक्षा मनोविज्ञान करना है। सर उसमें तो शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है, आप तो जीके कराते हो, फिर हम इसका क्या करें? तो हम आपको एक ही जवाब देंगे, नहीं जी, हम वही कराते हैं जो आपके जीके के पोर्शन में आता है।
आपके जीके का पोर्शन हम कंप्लीट कराएंगे। हम एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं करवाते हैं, क्योंकि जीके का सारा दारोमदार मेरे पास है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसमें कोई कटौती नहीं करूंगा। मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इनको 2 घंटे की क्लास और लेनी पड़ेगी, नहीं तो इनके सिलेबस में इतनी चमक नहीं आएगी, तो मैं कहूँगा बेटे ऐसे है, आज सिलेबस पूरा नहीं होगा, इसको 2 दिन और लगेंगे। जो ऑफलाइन के बच्चे आते हैं, अनुभव भी किया होगा, हम आपको 6 महीने का कहते हैं, कई बार 6.5 महीने भी लग जाते हैं, कई बार जल्दी भी हो जाता है। वो छुट्टियां कम होती है ज़्यादा होती है, उस पर डिपेंड करता है, तो ज़्यादा भी लग जाता है। आप कहते हो सर आपने तो इतना कहा था, थोड़ा 15 दिन ज़्यादा लग गए। वो तो ज़्यादा दिन लगते हैं, वो उस पर पॉलिश करने के लिए होता है, उसको चमकदार बनाने के लिए होता है, उसको और ज़्यादा क्वालिटी युक्त बनाने के लिए होता है, और अंतिम परिणाम उसका यही होता है कि वो आपके लिए ही किया जाता है। उल्टा मुझे तो आपको जल्दी जल्दी निकालने में फ़ायदा हो, सिंपल सी बात करें तो, लेकिन ये गलत होता है, इसमें फिर आपकी ईमानदारी नहीं जुड़ती है। क्लियर? तो ये जीके का पोर्शन हम करवाते हैं। आप कहोगे सर एजुकेशन साइकोलॉजी का हम क्या करें? सर आप ऐसा करो, हम आपके निर्देशन में ही करना चाहते हैं, आप कोई टीचर रख लो। मैं कभी नहीं रखूंगा ये। इसका कारण क्या होता है? जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कहा सर एजुकेशन साइकोलॉजी करा दो, तो मैंने एक टीचर रख दिया, भाई ये आपको फलाने फलाने टीचर है, ये आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। अब बताओ, मैं तो आपको जीके में ये बोलता हूं कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा दारोमदार है, सब लेना देना मेरे पास है, तो फिर मैं तो इसमें 100% ही दूंगा। लेकिन ये जो टीचर आया है, ये मेरे से पैसों की मांग करेगा। ये कहेगा सर इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे, तो भाई कितने में करा देगा? का सर मेरे को ना 45 क्लासें लगेगी और एक क्लास के इतने हैं। मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई, इतने तो नहीं दे सकता आपको, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इतने तो नहीं दे सकता। तो सर का मैं क्या करूँ? भाई ऐसे कर, तो इसको 30 में करा दे, तो इसको 30 में करा दे। 45 क्लास का मैटर 30 क्लास में करा दे, ये कैसे होगा? कैसे होगा? ये बोर्ड पे कैसे करोगे आप ये सारी चीजें? चलो एक मौका कर दिया, समझाओगे कैसे? तो ये रास्ता गलत होता है। अब इसने आपको 100% नहीं दिया, अब इसने जो आपको 100% नहीं दिया ना, उसके कारण चाहे कुछ भी रहे हो, कारण कुछ भी रहे हो उसके, लेकिन आपकी कामयाबी में बाधक हो गया ये। और हमें तो आपकी कामयाबी की बात करनी है ना, तो आपकी कामयाबी में एक ये बैरियर लेकर आ गया, एक ये बाधक लेकर आ गया, और फिर हम इतिहास नहीं रच सकते, फिर ये काम गलत हो गया। अब इसका निपटारा भी ये करते हैं, वो भी बड़ा संवेदनशील विषय लगता है मुझे। इसका निपटारा ये कैसे करते हैं? क्या सर कोई बात नहीं, आप 30 में करा दो, 25 में करा, 10 क्लास। मेरा दुर्भाग्य है ये, मैं इन चीज़ों पे अपना रोष व्यक्त कर देता हूं कई बार। एक इंस्टीट्यूट में जब मैं, मेरा खुद का नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगा, बात आ गई इसलिए आपको कह रहा हूँ और आपसे बात करना अच्छा लगता है। जब मेरा खुद का इंस्टीट्यूट नहीं था, मैं पढ़ाने जाता था, तो एक इंस्टीट्यूट वाले ने, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसने मुझे ये कहा कि सर 7 दिन में जनरल साइंस करवा दीजिए, 7 दिन में जनरल साइंस, 7 दिन में आप तो करवा दीजिए। मैंने कहा जी 7 दिन में तो कैसी होगी? हो जाएगी, आप करवा दो, क्या है, इनके इतना ही आता है। 7 दिन में जनरल साइंस करवा दीजिए। भाई इधर तो 60 दिन लगते हैं, 60 दिन, और उसमें भी मैं ये कहता हूं कि नहीं यार आगे भी और भी लग जाएगा। 2.5 महीने तो क्लास चलती रहती है साइंस की, उससे आगे भी टाइम लगता है। कैसे हम फिजिक्स को 7 दिन के अंदर बच्चे के दिमाग में भर सकते हैं? भाई ये एक सत्य घटना पर आधारित है। अब बताइए, उस इंस्टीट्यूट वाले का भी काम चल गया, मेरा भी काम चल गया, क्या आपका काम चला? बिल्कुल नहीं चला।
तो जो गरीब लोग हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो कि अपनी फीस भी लोन पर लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मांग कर लेकर आते हैं, वो पाप तो कर दिया ना हमने। और फिर इसका निपटारा भी ये करते हैं। अभी मैंने बताया कैसे करते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो पीडीएफ दे दी है आपको, डाउनलोड कर लो। 2 बातें बता दी, पीडीएफ दे दी, डाउनलोड कर लो। ये मेरी बुक आती है, इस बुक को आप खरीद लो। एक मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से के लिए 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, मॉडल पेपर है, इसको कर लो। बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट। 15 वर्षों के शिक्षण के इस अनुभव में और एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं ये कहूं गलत, ये गलत है। आपको सही लगता है फॉलो कीजिए। इसका जवाब मैंने पहले ही कह दिया, वक्त पर छोड़ दीजिए। लेकिन यह वक्त इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कोई भर्ती प्रक्रिया का पेपर हो जाए और उसके बाद में आपको समझ में आए, नहीं तो नुकसान आपका है। और उसकी भरपाई बेरोजगारी के इस युग में होनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है होनी। आगे डिसीजन आप लोगों का होता है। तो अब मुद्दा आता है, फिर सर हम क्या करें? बिल्कुल कर सकते हो आप। हमारा इंस्टीट्यूट जीके को समर्पित है। इसी तरीके से अन्य और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो मैथ को समर्पित है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट और भी है जो शिक्षा मनोविज्ञान को समर्पित है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट है जो ओनली रीजनिंग को समर्पित है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट है जो ओनली इंग्लिश को समर्पित है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट करवाते हैं, वहां पर सिर्फ यही चीजें करवाई जाती है, ये फालतू के लफड़े नहीं रखे जाते। आपको यदि आवश्यकता है कोचिंग की, क्योंकि ये आवश्यकता आप बताएंगे, आपका दोस्त, मैं या अन्य कोई कंपटीटर नहीं बताएगा कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है कि नहीं है, ये आप बताओगे। आपको आवश्यकता है तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि जहां पर सब कुछ साथ में हो रहा है वो कर लें, तो मेरा जो अनुभव है, मान के चलना कोई 2 सब्जेक्ट सही निकल जाए तो निकल जाए, अन्य तो नहीं निकलेंगे। जैसे 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट तो मैं मान सकता हूं अच्छे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी देता हूं इस बात की, 2 तो अच्छे नहीं निकलेंगे, 4 तो अच्छे नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, संस्थान है मेरा, और ये जो संस्थान चलाते हैं इनके बीच में ही रहता हूं मैं, इनके बीच में ही रहता हूं मैं। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गारंटेड है। अब आप इसको पॉसिबल मानते हो तो स्वागत है आपका, तो करते रहिए, फिर उसको वक्त पे छोड़िए। फिर आपका मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी मर्जी होती है। तो मेरे कहने का यहां पर मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी स्टडी करते हो, अलग अलग एक्सपर्ट से कीजिए, अलग अलग एक्सपर्ट से करते। मैं आपको पहले ही कहता हूं, ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताता हूं, यदि आपके कंप्यूटर 10 नंबर का आता है तो उस कंप्यूटर को आप अलग से कीजिए। यदि आपको नहीं आता है तो, यदि आपको आता है तो करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे भी कई लोग हैं जो बिना कोचिंग के भी इतिहास रचते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम करें कि ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को ये कह दे कि जीके की कोचिंग करने का क्या, तो मैं कहूँगा नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा, मेरे को आती है। लेकिन कोई मेरे को कह दे मैथ करेगा क्या, तो मुझे करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त को मैथ बहुत आती है, आपको मैथ बहुत आती है, मेरे को तो नहीं आती ना। मेरी रिक्वायरमेंट तो मैथ की है ना, मेरे को तो वो नाकामयाबी दिलाएगी ना, तो मुझे वो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ये आप पर निर्भर करता है। अब मैंने आपको बहुत सारी बातें कही, हम इतिहास रचेंगे, बहुत सारी बातें कही, आप मोटिवेट हुए। इसका एक
और मैं एक सिंपल बात आपको बताना चाहूँगा, मैं एक क्राइटेरिया आपको बताना चाहूँगा। तो एक तो मैंने आपको ये कहा कि सस्ते स्टडी मटेरियल से दूर रहें, क्वालिटी युक्त, सिस्टमेटिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल को अपनाएं, पीडीएफ जैसे सिस्टम इनसे दूर रहें और किसी भी टॉपिक को बहुत समझदारी के साथ करें। और इसके अलावा हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आप निर्देशन लें। पहली बात तो ये। अब मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने जो भी आपको बातें बताई है, एक हम औसत लेते हैं, संख्या लेते हैं। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने मेरी इस बात को सुना, 100 बच्चों ने मेरी इस बात को सुना। कभी सर ने कहा है भर्ती आ रही है। मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा 75 और 25 में। ये मेरा अनुभव है, ठीक है ना, मैं अपना अनुभव बयान कर रहा हूं। इसमें से जो ये 25 स्टूडेंट है, ये कौन से स्टूडेंट है? ये वो स्टूडेंट हैं जो मेरे पूरे लेक्चर को सुनेंगे भी नहीं और अच्छा ये मेरा आ गया क्या, ओहो डिसलाइक करो, इसको डिसलाइक करो, डिसलाइक कर देंगे। अरे ऐसे ही बोलता है, कुछ नहीं है, अभी अब भर्ती प्रक्रिया आई है यार, अभी देखेंगे क्या है। और राजस्थान गवर्नमेंट तो वैसे भी ऐसे ही है, पेपर 3-3 साल में पेपर होते हैं, आसान थोड़ी है अभी पेपर लेना। अभी तो आई है, कम से कम 4 साल लग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कहेंगे हमें पता नहीं क्या, इतना रिजल्ट रहा था, आसान थोड़ी है ये चीज़ें, एक जगह सब मिल रहा है, सब बढ़िया है, ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं है ये यार। कोई अपने को 200 रुपये में पूरा पढ़ा रहा है, ये तो 5,500 ले रहा है, 10,000 रुपये ले रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बेवकूफ़ समझा है क्या हमें? ये वाले हैं, ये वाले हैं, ध्यान रखना ये। और मैं आपको बता दूं, इनकी चर्चा मैं नहीं करने जा रहा हूं, इनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं अपने शब्दों में कहूं और कहूंगा और कहूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन को टाइम पास के रूप में लेकर चलते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा, ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन को टाइम पास के रूप में लेते हैं कि टाइम पास चल रहा है। इनको नहीं समझा सकते। और दूसरे शब्दों में कहूं, कम से कम मेरे पास वक्त नहीं है इनके लिए, मेरे पास वक्त नहीं है इनके लिए, मैं इनको वक्त देना भी नहीं चाहता। सिंपल सोबर, ये उस वक्त के लायक नहीं है। बहुत कड़वी बात है, बहुत कड़वी बात है। और जो बच्चे इस 25 में शामिल हैं वो सुन भी रहे होंगे, बहुत कड़वी बात है। वक्त पे छोड़िए इन चीज़ों को, वक्त पे छोड़ो, फिर बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई प्रमाण मिले हैं, आते हैं मेरे पास प्रमाण। खैर छोड़िए, ये जो 75 स्टूडेंट हैं, ये मेरा सौभाग्य है। अब यहां मैं सौभाग्य शब्द इस्तेमाल करूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि 100 में से 75 स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि मेरी बात को सीरियस लेंगे, मेरे को कहेंगे नहीं बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर ने कहा है तैयारी है, आज से ही तैयारी कर लें, आज से तैयारी चालू कर ले। हमें नहीं पता भैया कब होंगे पेपर, होंगे कि नहीं होंगे, हमें किसी डिस्कशन में नहीं पढ़ना, हमें तैयारी करनी है। ये रहा भाई इसका सिलेबस, इसमें राजस्थान जी के तो आएगा ही आएगा। कोई कहेगा, कई ऐसे भी आएंगे सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा जानने के लिए देखिए 31,000 शिक्षकों की भर्ती, सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा जानिए। एक्सपर्ट, मैं बताता हूं आपको सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसमें लगे रहेंगे। हमारे दिमाग में क्या आ जाएगी, एक बार नया सिलेबस आने दो यार, फिर तैयारी करेंगे, एक बार सिलेबस आने दो। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम को वेस्ट कर देंगे। अरे मूर्ख आदमी, कितनी बड़ी बात तूने ये कह दी
और कितने लोगों के सिस्टम को तूने खराब कर दिया। आप सोचिए, भर्ती है ये, जीके तो आएगा ही, राजस्थान की तैयारी करो, राजस्थान तो आएगा ही, उसको ही कर लो। यदि कोई ज्यादा ही मन में कचरा भर रखा है, इसको ही कर लो, ये तो नहीं बदलेगा। ये अभी जो मैंने शिक्षा मनोविज्ञान बताया था, ये तो नहीं बदलेगा। भाई शिक्षकों की भर्ती हो रही है, साइकोलॉजी तो आएगी ना। या इसको भी कह देंगे कि इस बार साइकोलॉजी नहीं, ये तो नहीं होगी ना, इसको ही तैयार कर लो। कल को तुम्हारे मन से जो जहर निकलेगा, कचरा निकलेगा, उसके बाद और कर लेना। तैयारी क्यों छोड़ते हो? तैयारी किस लिए छोड़ रहे हो? कम से कम 2 सब्जेक्ट तो तैयार हो जाएंगे उस टाइम तक। इन सब भ्रांतियों से बाहर निकलिए, बेटा तैयारी चालू कर दीजिए। ध्यान रखना, आज तैयारी चालू करने लगोगे तब जाके कोई इतिहास बनने की उम्मीद होगी। ध्यान रखें, इतिहास 2-3 महीने में कोई तैयारी नहीं होती है। आज से तैयारी कीजिए, अगले साल पेपर होंगे, अगले से अगले साल पेपर होंगे। वो जब होने होंगे आपसे पूछ कर नहीं होंगे, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी करो आप बस। तो ये 75 बच्चे कहेंगे नहीं सर ने कहा है हमें आज से तैयारी करनी चाहिए, और बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे वो। मेरे इस वीडियो के जैसे डिलीवर होने के बाद में, इसको पूरा देखने के बाद में डिलीवर हो जाएंगे पूरे, कि यार तैयारी करनी है, बस इस बार तो मैं कुछ करूंगा। ऐसे ऐसे हाथ करके करेंगे, कुछ करूंगा मैं, और सब कुछ छोड़ दूंगा, मोबाइल बंद, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा किसी से। मेरा ये टेबल है, टेबल टूबल को भी साफ कर लेंगे, और बढ़िया कुर्सी कर्सी लगा के टेबल लैंप भी ले आएंगे। ये 75 बच्चे होंगे। और मैंने पहले ही कहा, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इन बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत तो मैं इनका भी करता हूँ ये और बता दूं, ये 25 लोग हैं, इनका भी स्वागत करता हूँ। ये बच्चे वो होते हैं जो आनंद देते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ एंटरटेनमेंट कराते हैं। ये वो बच्चे होते हैं। ध्यान रहे, हर नेगेटिव में एक पॉजिटिव होता है, बस उस पॉजिटिव को पहचानने वाला चाहिए। कोई भी नेगेटिवता है, नकारात्मकता है, उसमें एक सकारात्मकता होती है, बशर्ते हमें वो पहचान में आनी चाहिए। वैसे इनमें भी एक पॉजिटिवनेस है, इसीलिए मैंने कहा स्वागत इनका भी है, स्वागत इनका भी करेंगे हम, लेकिन इनको हम वक्त पे छोड़ेंगे। अभी जो 75 बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा सौभाग्य है, ये भी ज़्यादा खुश ना हो, इनमें भी आगे डिवाइडेशन है। और ये डिवाइडेशन जो है, ये है 72 + 3, 72 + 3। ये जो 72 बच्चे हैं, ये पढ़ाई चालू करेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से, लेकिन इनका जो स्तर है ऐसे गिरता जाएगा। एकदम से उबाल, जैसे दूध में उबाल आता है ना, एकदम से उबाल आएगा, वैसे धीरे धीरे इनका स्तर कम होता जाएगा। फिर जैसे दूध को देखते हैं ना, एकदम उसी जगह पर वो उबलता रहता है, बस वैसे चला जाएगा। और जो 3 बच्चे हैं, इनका जो रहेगा उबाल, जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। ये कभी कम नहीं होने देंगे, और कब तक कम नहीं होने देंगे? जब तक कि पेपर नहीं हो जाते। इनको कोई मतलब नहीं कब होगी भर्ती परीक्षा, फलाने फलाने सर को गुस्सा क्यों आया, ऐसी चीजें देखते हो ना आप लोग, उनको गुस्सा क्यों आया, इन दोनों में से देखिए बेस्ट कौन है। बेटा बेस्ट वही है जिसकी बात आपके समझ में आ जाए। 2 शब्दों में यही बात होती है, वहां से नहीं पता लगा सकते आप, तो उनको खोल कर देखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट वही है जो आपके समझ में आ जाए, और समझने के लिए चाहे वो आपका दोस्त ने भी आपको वो टॉपिक समझा दिया ना, वो बेस्ट है, वो बेस्ट होता है। ध्यान रखना, आकलन नहीं होता कभी किसी चीज का। मैं पढ़ाता हूं, 100% बच्चों को समझ में थोड़ी आता है, 100% तो सभी बच्चे थोड़ी सेटिस्फाई होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, और हो भी नहीं सकते, कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता।
लेकिन हम इस लेवल को बढ़ाते हैं। 100 में से 25 को समझ में नहीं आया तो हम कहते हैं नहीं, इस बार मैं 76 करूंगा, 76 को समझ में आया, फिर 77 करूंगा, फिर कहूंगा 80 को समझ में आना चाहिए, फिर कहूंगा 85 को समझ में आना चाहिए। इस प्रयत्नशीलता के क्रम में हमें चलते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम एक सही दिशा में अपने जीवन को जी रहे होते हैं। आलोचना कभी बुरी नहीं होती है, ध्यान रखना, कभी बुरी नहीं होती है आलोचना। आलोचना तो अभी सिखा के जाती है भाई। आलोचना नहीं तो जीवन का अर्थ ही ना हो, कमजोरियां नहीं हो तो हमें पता ही ना लगे हमारी में ताकत कितनी है। पता कैसे लगेगा? हम 2 मिनट में हमारे को किसी ने डांट दिया, हम रोने लग गए, मतलब हम कमजोर है। पता लग गया कमजोर है भाई, मजबूत हो, पार नहीं पड़ने देगी दुनिया। रुलाएंगे, ये तो रिश्तेदार रुलाते नहीं आपको, आसपास के पड़ोसी रुलाते नहीं है, परेशान नहीं करते आपको? करते हैं ना, जानता हूं। आपकी किसी भी कहानी को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर बच्चे का मस्तिष्क पर ये बातें लिखी होती है। और मैं सामाजिक जीवन को समझता हूं भाई, सामाजिक जीवन को समझता हूं, मैं जानता हूं इन चीजों को। पर बात वही है कि वो जो लताड़ है, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो आपको कंफ्यूज करने के जो सिस्टम उनने तंत्र मंत्र जो चालू कर रखे हैं, उससे आप निकलते कैसे हो? उसको नेग्लेक्ट कैसे करते हो? उसको साइड में कैसे हटाते हो? बात वो है, जिसने वो ये बातें कर ली, इतिहास रचेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इतिहास रचने वाले ये 3 हैं, ये 3 हैं जो लगातार रहेंगे, दिग्भ्रमित नहीं रहेंगे। इनका क्राइटेरिया तो ये स्लो आ गया, ऐसे आ गया, ये इनका ऐसे है, इतिहास ये रचेंगे। और मजेदार बात देखिए, कामयाबी का रेशियो भी यही है। सारे बच्चे थोड़ी सिलेक्ट होते हैं। कभी सुना 2000 ने फार्म भरा, 2000 के 2000 सिलेक्ट हो गए? आपने अपने जीवन में सुना कभी? मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं सुना जी। आपने सुना तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये कुछ बातें रखी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप आज मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताएं, और बात ये बताएं कि आप इस 25 स्टूडेंट में आते हो, इस 72 स्टूडेंट में आते हो, या 3 स्टूडेंट में आते हो। मुझे आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, ताकि मैं आंकलन कर सकूं कि मेरे साथ कितना जुड़ाव है आपका, मेरी बात को आप कितना समझे। और ध्यान रहे, ये 3 जो भी टाइप करेगा, ओनली मुझे ये लिखना है, मुझे व्याख्या मत देना, सिर्फ मुझे 25, 72 और 3 इसके बारे में बताना है। और ये 3 जो लिखे, उनके लिए मैं कड़ा निर्देश है मेरे को, अपनी बात को वही लिखे जो मजबूती के साथ पेश कर सके। जो मजबूत ना हो वो पहले मजबूत होकर आए, उसके बाद ये 3 लिखिए। कभी भी लिखना, 20 दिन बाद लिख देना, 1 महीने बाद लिख देना, स्वागत है, मेरे को फ़ोन करके बता देना कि सर आपने वो जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आज मेरा 3 है, वो ही लिखे। चलते नहीं लिखे, ध्यान रखना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ें, चलते ना लिखें। आप 3 लिखिए, वक्त लीजिए, अपने पास वक्त लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। और आपको मज़ेदार एक बात और बता दूं, आप कमेंट बॉक्स देखना, कई भाई साहब ये भी लिखेंगे, 25 भी लिखेंगे, लेकिन मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। बहुत बड़ी हिम्मत है कि इन्होंने 25 लिख दिया, अर्थात इनको अपने गलती का एहसास हो चुका है। और ध्यान रखना, जिनको गलती का एहसास होता है अचानक, वो सीधा यहां कन्वर्ट होते हैं, वो ये बीच वाला रास्ता भी नहीं आता है, वो सीधा यहां कन्वर्ट होते हैं। ध्यान रखना, सीधा यहां कन्वर्ट होंगे वो, जिनको इन 25 में से जिनको भी गलती का एहसास हो गया, जिनको भी, और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं, उनके लिए वेल विश देता हूं
कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। और ये अनुभव है मेरा, इनको गलती का एहसास हो गया ना, ये इस स्थिति में होते हैं कि यदि इनको गलती का एहसास हो गया तो ये इस पड़ाव में कभी नहीं आएंगे, ये सीधे यहां आएंगे इतिहास रचने वालों में, सीधे इतिहास रचने वालों में आओगे, इनको कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है मैं लाइफ में जो मैंने अनुभव किए, कभी बताएंगे आपको। आज तो शायद थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन ये आपके लिए है, ध्यान रखें ये। तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा और बहुत ही सिंपल भाषा में एक सार के रूप में बताऊं, बेटा तैयारी चालू कर दीजिए। आपका भविष्य मेरे भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मेरे को साथ लेते हो, हम दोनों मिलकर एक इतिहास रचने की क्षमता रखते हैं, और जो हमारे मार्गदर्शन में चला है उसने इतिहास रचा भी है, ये हमारा रिजल्ट बताता है। रिजल्ट बताता है, हमारी कोई ऐड नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट हमारा नहीं है, कोई हम नहीं करते। आप ये डिसाइड करें, जो भी बच्चा मेरे को सुन रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज दूं तो 95%, जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है उसको किसी ने कहा है और हमारे बारे में बताया है कि इनका स्टडी मटेरियल ऐसा है, ये ऐसा पढ़ाते हैं, कहा है 95। और ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि आप हमारी बात को सकारात्मक रूप में आगे पेश करते हो, और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम आपको सकारात्मक रखते भी हैं, आपकी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं, और आपके साथ हम न्याय करते हैं। और हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि हमसे कोई गलती ना करवाए, हमसे भविष्य में इस टाइप की कोई गलती ना करवाए। परमात्मा हम पर हाथ रखें। और आप लोगों के लिए मैं वेल विश करना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, परमात्मा आपको ऊंचाइयाँ दे, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान बढ़ाए आप। और ध्यान रखें, माता पिता और गुरुजन, उनका हमेशा सम्मान करें, उनको रुस्वा किसी भी कीमत पर ना करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान रखें ये गलती ना करें। ये जो श्रद्धा भाव है, ये भी आपको कामयाबी दिलाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों, इसी वेलविश के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।